नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र और मोरसंडी पंचायत में उपस्थित हैं और मोरसंडी पंचायत में क्यों उपस्थित हैं उसको हम अपने दर्शकों को बहुत बारीकियों से बताने वाले हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में एमएलसी का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। वैसे तो नगर निकाय का भी चुनाव का तैयारी चल रही है, किंतु मुजफ्फरपुर में वर्तमान अभी विधान पार्षद का चुनाव है और विधान पार्षद के चुनाव में एक शब्द लागू होता है, अब पहले से लागू हो रहा है, दबंग। दबंग जो शब्द है हमारे देश में लागू होता है और दबंग शब्द क्यों लागू होता है और किस पर लागू होता है वो हम आप दर्शकों को बताने जाएंगे। पिछले 15 सालों से मुजफ्फरपुर में एक दबंग शब्द लागू हुआ और वही दबंग शब्द जो है आज तक एमएलसी प्रत्याशी के रूप में उपस्थित रहे। लेकिन अब जो है दूसरा एक और दबंग शब्द आ गया। वह दबंग शब्द जो है अपने आप को यह कहते हैं कि हम आपसे 20 हैं और उनके आने से यह फायदा भी हुआ है कि वह दबंग शब्द अपने राजमहल से बाहर निकलकर पब्लिक फील्ड में आ गए हैं। किंतु यहाँ पर एक तीसरे दबंग और आ चुके हैं और तीसरे दबंग जो है उनको हम बारीकियों से अपने कैमरे में आप दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं और वो भी एमएलसी प्रत्याशी हैं। अब तीनों एमएलसी प्रत्याशियों के बारे में हम बारीकियों से हम बताएंगे। मुजफ्फरपुर जिले के कोने कोने में तीनों लोगों का काफी हद तक चर्चा है और चर्चा है तीनों को 3 प्रकार का। एक तो पहला चर्चा है, लोग कह रहे हैं बंदूक और सिंदूक की लड़ाई है। बंदूक और सिंदूक की जो लड़ाई है उसको हम बारीकी से बताएंगे। मीडिया में काफी बढ़ चढ़ कर ये खबर चल रही है और इतना ही नहीं, समाज में भी ये खबर चल रहा है। तो उसके अंदर जो है बंदूक का मतलब हो गया कि एक दबंग है और संदूक का मतलब है कि उसमें खजाना भरा हुआ है। अब देखना यह है कि वोटर बंदूक के सहारे आएगा या खजाने के सहारे आएगा। लेकिन जो तीसरा दबंग हमारे सामने खड़े हैं, ये विधान पार्षद के प्रत्याशी हैं। इनका नाम है अजय कुमार यादव जी और इनका जो है मूल रूप से घर मोतीपुर अंचल क्षेत्र के मोरसंडी पंचायत में उपस्थित है। इन्हीं के पंचायत में हम आए हैं और दर्शकों को इनके विचारधारा को सुनने और बताने के लिए आए हैं। अजय जी, आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी के जो चुनाव में दबंग शब्द जो लागू हो रहा है, तो यहाँ लोग कह रहा है कि बंदूक और संदूक की लड़ाई है, तो इसमें आपका कौन सा लाइन आएगा? सबसे पहले आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राजनीति में तो दबंग शब्द आना ही नहीं चाहिए। इस लोकतंत्र में जैसे ही दबंग शब्द आया तो लोकतंत्र की हत्या है जी। और जब लोकतंत्र की हत्या आ जाएगी वहाँ राजनीति नहीं होता है, बिल्कुल राजनीति वहाँ समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो इस शब्द को सबसे पहले राजनीति से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से हटाना चाहिए। इसके लिए जो जागरूक जनता है, जो जागरूक मतदाता है, उसको हर तरह का प्रयास करना चाहिए कि राजनीति में इस तरह का भाषा, इस तरह के लोग, इस तरह के नेतृत्व कतई संभव नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। पिछले 15 सालों से तो इसी तरह का जो है राजनीति को लोगों ने स्वीकार किया है। पिछले 15 वर्षों से नहीं, 19 वर्षों से जी। मामला क्या है कि जब प्रजातंत्र में पंचायती राज को लेकर के 72वीं बैठक में भारत के महान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के संगठन को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज को एक सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने ही पंचायती राज का गठन किया। अब जो आप बता रहे हैं 18 साल से 19 साल से, तो जब पंचायती राज बहुत लंबे समय के बाद पुनः चुनाव में आया 2001 में, उसके बाद धीरे धीरे जो ये एमएलसी है, इस एमएलसी के बारे में लोगों को जानकारी होती थी, लेकिन लोग भरोसा करते थे कि अरे इस बार गलत किया तो अब सुधारेगा, इसके बाद सुधारेगा। जब 3 टर्म के बाद सिर्फ लूट तंत्र रहा, उसके बाद यहाँ के मतदाता मालिकों ने यह निर्णय लिया कि अब इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया। लेकिन एक और बात है, आपकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी से मधुर संबंध रहा और फिर भी जो है कि इस बार विधान पार्षद के चुनाव में अलग अलग जो प्रत्याशी जो उतारे हैं उस पर क्या कहेंगे? आरजेडी और कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सेकुलर विचारधारा के माध्यम से हमने लंबे समय तक एक सहयोगी के रूप में काम किया। लेकिन राजनीति में किसी न किसी रूप में हर दल को अपने संगठन को मजबूत करने का अपना राइट होता है। हमको लगा कि अब हमारा
पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि जहां हमको मौका मिलेगा, जहां मुझे लगेगा कि हम मजबूत हैं, उस जगह पर हम अपनी दावेदारी करेंगे और वहां चुनाव लड़ेंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। वो चाहे प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो। हजारों गाड़ियों के काफिला के साथ जो है दो प्रत्याशी अपने मतदाताओं के पास घूम रहे हैं, जबकि आपको देखा जा रहा है कि एकदम साधारण गांधी जी की तरह जो है आप एकला चलो के नारा लगाए हुए हैं। तो इसमें कैसे आप मान सकते हैं कि इस रेस में आप आगे होंगे कि पीछे होंगे कि बीच में होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो निकाय चुनाव है, इस निकाय चुनाव में वो मतदाता हैं जो राजनीति के पीएचडी होल्डर हैं, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंटरमीडिएट ऑफ पॉलिटिक्स, असेंबली ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, मैंने ग्रेजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स। बट आपका जो पंचायती राज का जो चुनाव है, इसमें जो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं वो समझिए कि डॉक्टरेट ऑफ पॉलिटिक्स है, वो राजनीति में रिसर्च करते हैं और वहाँ से चुन के आते हैं। आप वैसे जनप्रतिनिधि को 200 गाड़ी के काफिला के साथ, 2000 के नोट के गड्डी के साथ, आप तमाम ताम झाम के साथ उसको नहीं बरगला सकते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। वो अपने आप को, उसको पता है कि हमारा महत्व क्या है। आप उसको चंद कौड़ी के नोटों में नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व करता है। आप किसी आम आदमी को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन एक आम जनप्रतिनिधि को जो जनता का विश्वास जीत गया है, उसके ऊपर सैकड़ों जनता का विश्वास है, हजारों जनता का विश्वास है। जो जिला परिषद है, मुखिया है, समिति है, वार्ड है, पंच है, सरपंच है, ये सब किसी न किसी का विश्वास लेकर आया है। तो आप एक आदमी को नहीं खरीद रहे हैं, आप उसको विश्वास को खरीद रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि हम राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये कभी अपने आप को इस गंदी राजनीति में, समाज में प्रस्तुत नहीं करेंगे। दो प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारे पास धनबल का जो है समर्थन है, कोई कह रहा है जनबल का समर्थन है। आप किसको क्या मांग रहे हैं? आपके साथ किसका समर्थन है? अब तो 7 तारीख को पता चलेगा कि किसके पास धनबल है, किसके पास जनबल है और किसके पास बाहुबल है। आपने अभी बोला कि एक तरफ संदूक, एक तरफ बंदूक। राजनीति में दोनों घातक है। संदूक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, बंदूक भय को बढ़ावा देता है। भय और भ्रष्टाचार राजनीति में कभी लागू नहीं हुआ, न भविष्य में लागू होगा। इसीलिए ये लोग का जो धनबल है और बाहुबल है, ये आपको 7 तारीख को हवा में उड़ता हुआ दिखेगा। ये बात 100% है। तो भाई आपको हम पहले बता दिए कि जो इसमें मतदाता है वो सामान्य मतदाता नहीं, खास मतदाता है, आम मतदाता नहीं, पीएचडी होल्डर है राजनीति के। ईच एंड एवरीबॉडी, सभी लोग पॉलिटिक्स के पीएचडी होल्डर हैं। आप उनको नहीं चश्मा पहना सकते हैं, आप दिन को रात नहीं बता सकते क्या हैं। संदेश देंगे आप अपने जितने भी मतदाता हैं, जो भी पीएचडी होल्डर हैं, उनको क्या संदेश देंगे पूरे जिले में? मैं जिले के तमाम मतदाता भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना, एवं आपने जो समाज से विश्वास जीता है, उस विश्वास को सही जगह पर सही नेता को चुन करके ये धन बल और बाहुबल, भय और भ्रष्टाचार से इस जिला को मुक्ति दिलाइए। और जो वार्ड संघ है, वार्ड संघ को मजबूत करके वार्ड का सुरक्षा, वार्ड की आमदनी, उनका भी इस पंचायती राज में एक हक सम्मान मिले, उसकी लड़ाई लंबी समय तक लड़ी जाएगी। पूरा परिचय दे दिया जाए। अजय कुमार यादव, प्रत्याशी मुजफ्फरपुर निकाय चुनाव विधान परिषद। अभी हमारे साथ अजय कुमार जी का जो विचारधारा है पूरे मुजफ्फरपुर जिले के तमाम जो जनप्रतिनिधियों के लिए, कि भय से मुक्त होकर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करें, क्योंकि भय में जीने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जीई न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।